अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही आसान और मज़ेदार। सिर्फ़ आधे घंटे में ये सालन बनकर तैयार हो जाता है। नहायत ही लज़ीज़ और खुशबूदार बनता है। तो रमज़ान स्पेशल के लिए आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ। आप दावत में इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और मैं यहाँ पर मटन से बना रही हूँ आज ये रेसिपी। आप चाहें तो बीफ या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो आधा किलो हमारे पास यहाँ पर मटन है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके हमने ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको आज बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि हमें बनाना है झटपट फ़ौरन मिनटों में ये सालन। तो हम प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे। आधा कप मैंने ऑयल का लिया है। इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने रफ और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 तेज़पात के पत्ते डाल देंगे। बहुत ही एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी है। 2 बड़ी इलायची डालेंगे। 6 से 7 अदद काली मिर्च के दाने मैंने डाले हैं। कलौंजी 1 चुटकी के बराबर इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अब हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज का गोल्डन कलर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तेज़ आंच पर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। साथ ही में इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इस तरह से रफली काट लिया टमाटर को। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो नमक डालेंगे सबसे पहले हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाएगी। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच। ये कलर के लिए है, ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। आधा चम्मच मैंने सौंफ को पीस कर लिया है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मटन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 15 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। तो अगर आप इसको विदाउट प्रेशर कुकर के बना रहे हैं तो आप इसमें 3 से 4 गिलास पानी के ऐड कर दें और आप इसे 40 मिनट के लिए पका लें। तो इतनी देर में ये गल जाता है। यहाँ पर देखिए 15 मिनट सिर्फ लगे हैं और गोश्त कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुका है। और मसाला भी आप इसका देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। जैसे ही देखिए हमारा मसाला भुना है तो हमने इसमें मिर्चें ऐड कर दी हैं। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच और इसे मिला लेंगे। मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त इसका बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये सालन बनता है। इसको बनाने में अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको इसको सिर्फ बनाने में 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दिया है तो बस ये तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इस सालन को डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही लजीज मज़ेदार चटपटा हमारा ये मटन का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसको सहरी में बनाकर खाएं या आप दावत के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे नान, चपाती, पराठे के साथ जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही लजीज बना है ये सालन और निहायत ही खुशबूदार। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।